गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब ना। अच्छा बच्चों, आज पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। आप सभी ने विज्ञान पढ़ा है, साइंस पढ़ा है ना। उसमें हमें ये भी पढ़ा है कि पेड़ पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है। किस वर्ग में रखा जाता है, सजीव या निर्जीव, यानी कि लिविंग या नॉन लिविंग थिंग, है ना। बताइए आप किस में रखा गया है पेड़ पौधों को। सजीव में, यानी कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उनमें भी हम मनुष्यों की तरह प्राण होते हैं ना। वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको पता है इस विषय में सबसे पहले किसने जाना पता है आपको। वो कौन से वैज्ञानिक थे। वो थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो आज जो आप अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो भी किसके बारे में है, जगदीश चंद्र बसु के बारे में, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, वो भी बढ़ते हैं, वो भी सब अनुभव करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 16, जगदीश चंद्र बसु। इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु की जीवनी वर्णित है, जिन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी हमारी तरह प्राण होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, जगदीश चंद्र के जीवन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने क्या बताया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु में बचपन से ही नई बातें जानने और समझने की लगन थी। जब वह छोटे से ही थे तभी से उनको नई नई बातें जानने की लगन रहती थी, जिज्ञासा रहती थी। संध्या का समय था। वह बालक अपने बगीचे में गेंद से खेल रहा था। गेंद उछलकर लताओं में अटक गई। बालक एक लकड़ी से उसे गिराने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा, पौधे सो गए हैं, उन्हें मत जगाओ, गेंद सवेरे निकाल लेना। संध्या का समय बच्चों, जब दिन का अंत होता है और रात का आरंभ होता है, यानी कि रात शुरू होने वाली होती है, उसको क्या कहते हैं, संध्या का समय था। एक बालक क्या कर रहा था, अपने बगीचे में क्या खेल रहा था, गेंद से खेल रहा था। तो उसकी गेंद जाकर कहाँ फंस गई, लताओं में। लता मतलब बेल। उसकी गेंद बेल में जाकर फंस गई। तो उसकी माँ ने आवाज दी कि बेटा, इस समय गेंद को मत निकालो, क्योंकि ये रात हो गई है और पेड़ पौधे जो हैं रात के समय सो जाते हैं, तो इस समय पेड़ों को मत छुओ। माँ की बात सुनकर बालक सोचने लगा कि अगर पौधे हमारी तरह सोते जागते हैं तो उनमें भी हमारी तरह प्राण होते होंगे। जब बालक की माँ ने कहा कि रात हो रही है, इस समय पेड़ को हाथ मत लगाओ, तो वो क्या सोचने लग गया कि अगर हम पेड़ भी सोते जागते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेड़ों में भी हमारी तरह जीवन होता है। और भी वो कुछ सोचने लगा। आगे पढ़ते हैं। पौधों को पानी देते समय वह सोचता, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर उनका मन भी आनंद से नाच उठता है? फूलों को तोड़ लेने पर या आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दुख होता होगा। अब वह ये भी सोचता है कि जब हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं तो भी वो क्या प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न मतलब खुश होते हैं।
मतलब जब पेड़ों को पानी दिया जाता है तो वो क्या खुशी का अनुभव करते हैं। और जब आकाश में बादल छाने लगते हैं, वर्षा होने वाली होती है, तो उसको भी देखकर पौधे नाचने लगते हैं। और जब हम लोग फूलों को तोड़ते हैं या जब कभी आंधी वगैरह चलती है तो उससे क्या होता है कि पेड़ पौधे टूट जाते हैं ना, आपने अधिकतर देखा है आंधी में। तो इन सब बातों से पेड़ों को दुख होता है क्या, वो ये सारी बातें सोचने लगा। यही बालक जब बड़ा हुआ तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। विचित्र मतलब अनोखी। तो जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसने क्या पेड़ पौधों के बारे में बहुत सी अनोखी बातों के बारे में पता लगाया। क्या लगाया उसने खोज की कि पेड़ पौधों के जीवन की बहुत सी बातें हमारी ही तरह होती हैं। इस नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया। इस बालक का नाम था जगदीश चंद्र बसु। आश्चर्यचकित मतलब हैरान। उस बालक ने क्या खोज करी कि पेड़ पौधे भी हम इंसानों की तरह होते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे हमारी तरह भी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और सुख और दुख का अनुभव करते हैं। बहुत सारी बातों की उसने खोज की जिसको देखकर पूरा संसार जो था हैरान रह गया। और इस बालक का क्या नाम था? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ बच्चों? इनका जन्म कब हुआ? 30 नवंबर 1858 को। और कहाँ हुआ? मेमन सिंह में, जो अब कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। बालक जगदीश पहले अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने गया। पाठशाला में किसानों के बेटे उसके साथी थे। किसान के बालक खेती बाड़ी और पौधे के बारे में बात करते रहते। इससे बचपन से ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। अब उनकी पाठशाला मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? उनकी शिक्षा दीक्षा अपने गांव की पाठशाला में हुई। बचपन में वो कहाँ पढ़े? अपनी गांव की पाठशाला में ही। और पाठशाला में उनके कौन साथी थे? जो किसान के बेटे थे। किसानों के बेटे उनके कौन थे? फ्रेंड्स थे। और किसान के बेटे जो थे वो अधिकतर किसके बारे में बात करते थे? पेड़ पौधों के बारे में ही बात करते थे। जब किसानों के बच्चे पेड़ पौधों के बारे में बात करते थे तो उनकी रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट जो था जगदीश चंद्र बसु का किसकी तरफ हो गया? पेड़ पौधों की तरफ ही हो गया। 13 वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र बसु को कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर वे इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्होंने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब वो 13 साल के थे तो उन्हें कहाँ भेजा गया? कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में। और जब उनकी सेंट जेवियर्स कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो गई तो उन्हें विज्ञान विषय में ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा? विदेश। विदेश में कहाँ? इंग्लैंड में भेजा गया। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु अपने देश लौट आए। पढ़ाई को जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो वो कहाँ वापस आ गए? अपने देश भारत वापस आ गए। यहाँ आते ही वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। अब जब वो यहाँ वापस आए तो वो यहाँ पर कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों? फिजिक्स को। फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था।
बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में पहले किसका राज था? अंग्रेजों को। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों का राज था ना। वो जो चाहते थे वो वही करते थे। तो देखें उन्होंने जगदीश चंद्र बसु के साथ क्या किया। जगदीश चंद्र को अंग्रेज अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया। इससे बसु के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। स्वाभिमान मतलब अपने पर गर्व का भाव, सेल्फ रिस्पेक्ट। और ठेस मतलब चोट। तो प्रोफेसर बसु को ऐसी बात से बहुत चोट पहुंची कि उन्हें अंग्रेज अध्यापकों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा। उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे इतनी सैलरी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं बिना वेतन के ही, बिना सैलरी के काम कर लूँगा। 3 वर्ष तक वे बिना वेतन के कार्य करते रहे। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को ही झुकना पड़ा। उन्हें अंग्रेज अध्यापकों जितना वेतन मिलने लगा। अधिकारी मतलब अफसर। बच्चों 3 वर्ष तक वो बिना सैलरी के काम करते रहे। तो आखिर में क्या हुआ, कॉलेज के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने उनको पूरा वेतन देना शुरू कर दिया। जगदीश चंद्र बसु की सबसे अद्भुत खोज पेड़ पौधों के विषय में है। अद्भुत मतलब अनोखी। जगदीश चंद्र बसु की सबसे अनोखी खोज किसके विषय में है? पेड़ पौधों के विषय में ही है। उन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, वे सुख दुख का अनुभव करते हैं। उन्होंने क्या पता लगाया कि वे पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वो भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं, है ना। उनको भी महसूस होता है हर चीज। जैसे कि अब आप पेड़ों में, अगर आपने बहुत दिनों से अगर पेड़ों में पानी नहीं दिया हुआ होता तो आपके पेड़ कैसे हो जाते हैं? मुरझा से जाते हैं ना, बिल्कुल। और जब आप पेड़ों में पानी दे देते हैं तो कैसे हरे हरे एकदम खिले खिले से हो जाते हैं, है ना। तो उन्होंने ही क्या बताया, पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। परंतु लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। विश्वास मतलब भरोसा। लोगों ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। डॉक्टर बसु ने इस बात को सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। अब डॉक्टर बसु ने क्या कर लिया कि मैं इस बात को साबित करके ही रहूँगा कि पेड़ पौधे में जीवन होता है। इसके लिए उन्होंने कई यंत्र बनाए। यंत्र मतलब औजार, इंस्ट्रूमेंट। जैसे पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र, चोट लगने और मरते समय पौधों के कंपन को दिखाने का यंत्र। बच्चों, उन्होंने पौधों की वृद्धि यानी कि पेड़ों के बढ़ने का यंत्र, जिसको कैस्कोग्राफ कहते हैं, और चोट लगते और मरते समय पौधों के कंपन को दिखाने का यंत्र, कि जब चोट लगती है या पौधा मरता है उस समय एक शिवरिंग होती है, उसमें वो हिलता है। वो ऐसा भी एक यंत्र बनाया जिसको रेजोनेंस रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बसु ने
पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। कष्ट मतलब दुख। कि पौधों को भी दुख होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। ये सारे सीन जो थे उन्होंने एक पर्दे पर सबको शो करे। उन्होंने जीवित पौधों में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई। विद्युत मतलब बिजली। और लहर मतलब करंट। तो उन्होंने जो जिंदा पौधा था उसके अंदर एक करंट सा दौड़ाया। पर्दे पर पौधों का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। अब जो पर्दे पर दिखा रहे थे, पिक्चर उसको शो कर रहे थे, तो उस पर क्या हुआ, उस रिकॉर्डर के माध्यम से पौधों का कांपना और तड़पना बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। निर्जीव मतलब मृत। और जब उसको करंट लगता रहा तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो पौधा क्या हुआ, बिल्कुल मृत हो गया। ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित मतलब हैरान हो गए। और ऐसा सीन देखकर सब लोग हैरान हो गए कि सब अब जान गए कि क्या, कि पेड़ों में भी जीवन होता है। वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण डॉक्टर बसु विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की इन खोजों के कारण ही डॉक्टर बसु पूरे संसार में मशहूर हो गए। वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम भारत में ही नहीं विश्व भर में फैल गया। वो पहले फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट थे कि जिनका नाम पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व, पूरी दुनिया में फैल गया। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। लंदन विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। लंदन की यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया जिसका क्या नाम था, डॉक्टर ऑफ साइंस। पेरिस में डॉक्टर बसु का व्याख्यान सुनने वालों में स्वामी विवेकानंद भी थे। एक बार जब वो पेरिस में अपना व्याख्यान मतलब भाषण दे रहे थे तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी थे। स्वामी विवेकानंद कौन है बच्चों? एक समाज सुधारक हैं जिन्होंने अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर किया है। तो जब हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो उन्होंने डॉक्टर बसु को गले से लगा लिया और भारत का वीर पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा की। तो जब उनकी तारीफ में पूरे हॉल में तालियां ही तालियां बज रही थीं तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, डॉक्टर बसु को गले से लगाया और कहा कि तुम भारत के वीर पुत्र हो, तुमने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। पेड़ पौधों के विषय में डॉक्टर बसु की इन खोजों से जर्मन वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि उन्हें एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने को तैयार हो गए। अब पेड़ पौधों की इस खोज से जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, जो जर्मन के साइंटिस्ट थे, वो इतना प्रभावित हुए, इतना खुश हुए कि उन्होंने क्या करा, उनको एक पूरी यूनिवर्सिटी देने को तैयार हो गए कि आप हमारी एक पूरी यूनिवर्सिटी को संभालिए। परंतु डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेरा कार्य क्षेत्र भारत ही रहेगा।
मैं अपने देश के उसी महाविद्यालय में काम करता रहूँगा जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। ये था डॉक्टर बसु का देश प्रेम। डॉक्टर बसु ने जर्मन वैज्ञानिकों के यहाँ काम करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैं उसी महाविद्यालय, उसी यूनिवर्सिटी में कार्य करूँगा जहाँ से मैंने अपना कार्य करना आरंभ किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। अर्थात उनके कहने का यहाँ पर क्या मतलब था कि मैं अपने देश में रहकर ही और अपने देश के लिए ही कार्य करूँगा। तो देखा कैसा था उनका अपने देश के प्रति प्रेम, था ना। और कैसे उन्होंने ये सिद्ध करा बच्चों कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, पेड़ पौधों में भी हम मनुष्यों की तरह जीवन होता है ना। और बच्चों आपको इस अध्याय से एक और भी शिक्षा मिल रही है। क्या शिक्षा मिल रही है? कि हमें भी पेड़ पौधों को व्यर्थ में तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। उनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? अब आपको इस अध्याय को पढ़ने का बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। थैंक यू।